हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत पाकिस्तान को तबाह कर डालेगा अगर एयर इंडिया क्रैश में पाकिस्तान का हाथ आया तो। मतलब हाथ हुआ तो मतलब ये है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है और काफ़ी कल स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पहले वीडियो देखेंगे, आखिर पे फिर जो हमें पता है हम भी वो बोलेंगे। तो भाई काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत का एक और जहाज गिर गया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का मिसाइल था जिसने इस मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया? गुजरात मोदी के शहर में, यह अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वहां से ये जहाज उड़ा था। 242 जो पैसेंजर्स थे वो इस जहाज में थे। चंद ही मिनटों के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है? क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में भी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था। और तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। बहुत ज्यादा सवाल है इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको। इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिराना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। कोशिश ये करेगा कि गोदी मीडिया इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दे कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर कर दिया था, पाकिस्तान ने कोई ड्रोन फायर कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल एक काफी दुखद हादसा हुआ। एक प्लेन जो अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रहा था वो क्रैश हो गया, जिसके अंदर कुल 242 यात्री मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ एक ही यात्री बच पाया। अब दोस्तों, खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है, क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्योंकि एयर इंडिया को काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी, चाहे वो खालिस्तान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने बदला लिया है? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही, ये सब थ्योरीज क्रिएट करी जा रही है। पर दोस्तों, सवाल ये है, ये जो जहाज़ था, ये जो विमान था जो क्रैश हुआ है बोइंग, ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था। ये जो प्लेन था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यूज़ करते हैं। बाकी देश के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग, प्रिंस, वो सब भी यही प्लेन यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल प्लेन था और उसमें अचानक से ये हादसा हो जाना, ये एक सवाल तो खड़ा होता ही है दोस्तों। ये धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी पीछे? यार ये मैंने सुना। भारत ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल है इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको। इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिराना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? सिमी जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे ही मेरी जानकारी में आई, मैंने टेलीविजन स्क्रीन ऑन करी, अलग अलग न्यूज़ चैनल को मैंने सर्व करा, और जैसे जैसे ये न्यूज़ सिंक इन हुई तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतना आसान, इतनी आसानी से ये कैसे क्रैश हो गया और
40 लोग इस एक हादसे के अंदर एकदम से कैसे खत्म हो सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि देखिए ग्राउंड जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था तो जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। कि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल स्नैग आ गया कि उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया, वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। और पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबोर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, पर शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश कर गया। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार अभी तक जो हमें पता लगा हम आपको बता रहे हैं। कल रात को हमें शाह जी ने बोला है अंदर फ्यूल बहुत ज़्यादा था, उसको कोई आग लग गई है और उसकी वजह से कुछ हुआ है। दूसरी आज सुबह सुबह खबर आई है ब्लैक बॉक्स में और वो जो उनको मतलब राब्ता रहता है ना तो कहते हैं मेडे मेडे उसने किया, मतलब पायलट ने मेडे 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 नो थ्रस्ट नो मतलब उसने बोला कोई थ्रस्ट नहीं मिल रही, मतलब जो पावर नहीं मिल रही, इंजन को थ्रस्ट वाली पावर नहीं मिल रही। मेडे मेडे करके ये एविएशन इंडस्ट्रीज हैं वो बोल रहे हैं कि यार जहाज उड़ा है उसको थ्रस्ट नहीं मिली, वो एकदम से फिर और इधर एक पाकिस्तान का गवार जर्नलिस्ट मिसाइल लग गया कि नहीं, वो कह रहा है कि वो यार इंडिया को नजर नहीं आ रहा यार वीडियो चल रही है, वो जहाज अगर मिसाइल लगता है वहां में चीज उड़ती है, ये नहीं अक्ल पता नहीं कहाँ पे है यार सीधी सी मैं आपको बात बताऊं ना यार, मतलब ये के मानते हैं पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने सरेआम बोला कि पाकिस्तान का हाथ है, उसने अटैक भी किया सब कुछ। यार जब तक ये इसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा, सारी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, वो सब कुछ हुए हुए है, सारी जांच बैठेगी सब कुछ, उसके बाद जो है ना वो फैसला किया जाता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, कोई भी आकर कह देता है ये हुआ है वो है। देखो नहीं होता यार, नुकसान हुआ है, दिली हमदर्दी हमारे साथ है, हर पाकिस्तानी को दुख है। कुछ जो कमीने लोग हैं अगर उनको इस चीज का अफसोस नहीं है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ उससे घटिया लोग कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत होती है, सबसे पहले इंसानियत होती है। वो गवार लोग होंगे जो इसमें भी खुश हैं, जो इसमें भी खुश हैं, वो बहुत उनकी फैमिली नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, गंदी नाली के कीड़े लोग हैं जो इस पे खुश हैं, उनकी फैमिली नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है। जब उनके साथ ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे लोग। और रही बात जांच बैठी हुई है, फैसला फौरन होगा। देखो कुछ होता तो पहले ही अभी तक गवर्नमेंट काफी कुछ बोल चुकी होती है। इंडियन गवर्नमेंट किसी से डरती नहीं है, सीधा वो बोलती है जो होता है। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।